हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 26 है। और आज हमारा एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल नंबर 5 करने वाले हैं, जो कि हम करेंगे कवर पेज। ठीक है, कवर पेज कैसे बनाते हैं, जैसे कि किसी भी बुक हो या कॉपी हो या फिर डायरी हो, उसका एक कवर पेज होता है ना, तो वही कवर पेज हम आज बनाना देखेंगे। हर बहुत तरह के कवर पेजेस होते हैं। ठीक है, हम आज से अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे कवर पेज को। ठीक है, तो इसे देखने के लिए टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो हमें इस कवर पेज को बनाने के लिए पहले अपना हमारा ये जो पेज है ना, इसको सेट करना पड़ेगा। तो पेज सेटअप करते हैं। पेज सेटअप करने के लिए हम लेआउट में जाते हैं, लेआउट टैब में। लेआउट टैब में जाने के बाद मार्जिन में क्लिक करते हैं और यहाँ से जो नैरो वाला मार्जिन है ना, ये ले लेते हैं। अभी नॉर्मल है, नॉर्मल की वजह से ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से लिखना स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम यहाँ से जाकर मार्जिन में जाकर इसको नैरो कर लेंगे। नैरो कर लिया, जिससे कि हमारे ये थोड़ा छोटा हो गया। अब ये यहाँ से लिखना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमने मार्जिन को थोड़ा छोटा कर लिया है। अब हमें क्या इसका करना है, इसका साइज हमें तय करना है। ठीक है, इसका साइज होगा A4 साइज। ठीक है, कोई भी और ऑप्शन मत चूज करना, सिर्फ A4 साइज ही चूज करना। ठीक है, तो आपने A4 साइज कर लिया। या फिर मान लो अगर आपको जैसे कि अगर कॉपी का बुक का अगर कवर पेज बनाते हो तो सही है, तो आप A4 साइज रख सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी छोटे चीज के लिए चाहिए, किसी छोटे काम के लिए, तो आप A5 ले सकते हो। मैं A5 लेता हूँ। क्यों पता है मैंने A5 क्यों लिया? क्योंकि आम हम जो कवर पेज बनाने वाले हैं, ये पता है किसका कवर पेज होगा? जैसे कि स्कूल में जो डायरी दी जाती है, आपको पता है स्कूल में डायरी दी जाती है, तो उस पे हमें स्कूल का फोटो होता है, फिर नीचे लिखा होता है डे, नाम, सब्जेक्ट, क्लास, फिर आपका जो एड्रेस वगैरह लिखने को बोलते हैं ना। तो डायरी का फ्रंट पेज, कवर पेज कैसा होता है कि स्कूल का नाम, स्कूल का इमेज और वहां पे कुछ डिटेल्स अपने भरने होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ रहता है हमारा कवर पेज। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, हम यहाँ पे अपना जो कोचिंग का है ना, हमारा जो कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी है, उसका एक कवर पेज बनाएंगे। उसके एक डायरी होगा, उस डायरी का कवर पेज बनाएंगे। ठीक है, कवर पेज डिजाइन करेंगे आज। तो इसके लिए मैं डायरी करने वाला हूँ। तो डायरी को डिजाइन करने के लिए मैं डायरी तो अब A4 साइज नहीं ले सकता ना, मुझे A5 ही लेना पड़ेगा। A4 साइज लूंगा तो बड़ा हो जाएगा, A4 साइज तो नॉर्मल कॉपी के साइज का हो जाएगा ना। तो मैं A5 साइज लेता हूँ। A5 से क्या होगा, साइज थोड़ा छोटा होगा मेरा। ठीक है, तो हमने थोड़ा छोटा साइज लेने का सोचा है, इसलिए मैंने साइज में जाकर A5 हमने लिया है। ठीक है, लेने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, A5 हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें बॉर्डर्स लगाना है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी कवर पेज में बॉर्डर लगाओगे ना तो अच्छा लगता है। बॉर्डर और कॉर्नर्स के डिजाइन लगाओगे ना तो काफी सही लगता है। तो हम यहाँ पे बॉर्डर्स लगाएंगे। बॉर्डर्स लगाने के लिए हमें डिजाइन में जाना है, डिजाइन टैब में जाने के बाद यहाँ पे देखो आपको पेज बॉर्डर दिखेगा। पेज बॉर्डर पे क्लिक करना, फिर यहाँ से कोई भी एक बॉर्डर सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि आपको बॉर्डर आपको सही लगे सिलेक्ट कर लेना। ऐसा बॉर्डर चाहिए तो ऐसा बॉर्डर ले सकते हो, या फिर अगर मैं यहाँ से जाकर आर्ट में जाकर यहाँ से मैं अपना एक बॉर्डर चूज करता हूँ। जैसे कि यहाँ से जाकर एक डिजाइनर बॉर्डर ले लेता हूँ। थोड़ा ऊपर जाता हूँ, ऊपर ही थोड़ा अच्छे अच्छे मिल रहे थे। यहाँ से ये वाले, ये स्टार वाले, ये वाला बॉर्डर ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने स्टार वाला बॉर्डर ले लिया। ठीक है, ये थोड़ा सही लग रहा है, मतलब थोड़ा क्रिएटिवनेस दिखाने के लिए, थोड़ा अच्छा गुड लुकिंग दिखाने के लिए मैंने ये वाला ले लिया है। ठीक है, तो मैंने स्टार वाला बॉर्डर मैंने लिया है। उसको हमने स्टार से बना दिया है, इसका बॉर्डर जो हमारा है वो स्टार से बना दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम कुछ कॉर्नर्स लगाएंगे। ठीक है, कॉर्नर्स के कुछ डिजाइन लगाएंगे। तो कॉर्नर के डिजाइन लगाने के लिए उसको हमें पहले डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। उसके लिए हम क्रोम पे चलते हैं। क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे पेज कॉर्नर्स डिजाइन पीएनजी, पेज कॉर्नर डिजाइन पीएनजी। ठीक है, ये हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमें काफी सारे कॉर्नर्स के हमें डिजाइन यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से कौन सा लेना है ये आपके ऊपर है। ठीक है, मैं यहाँ से मान लो ये वाला ले लेता हूँ, तो छोटे में और थोड़ा अच्छा भी दिख रहा है ये वाला। ठीक है, ये वाला डिजाइन लेता हूँ, या फिर ये वाला डिजाइन भी ले सकते हो। ये वाला डिजाइन लेता हूँ, थोड़ा मतलब फैंसी लग रहा है। इस वाले डिजाइन को मैं डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, इसके पीछे देखो ये जो बॉक्स बॉक्स है ना, इस बॉक्स बॉक्स का मतलब है कि ये पीएनजी में जब आप इस फोटो को आप कहीं पे लगाओगे ना किसी डॉक्यूमेंट पे, तो पीछे के डॉट डॉट्स नहीं आएंगे। लेकिन कुछ कुछ फोटोज में क्या होता है कि ये पीछे के डॉट्स जो है ना वो हमें शो करने लगता है। जैसे कि मैं देख लेता हूँ ये शो करता है कि नहीं। इस पहले सेव कर लेता हूँ अपने लोकल डिस्क बी में। आपको याद रखना है कि आप किस डिस्क में आपको सेव कर रहे हो, नहीं तो आप फिर भूल जाओगे। तो फिर हम एमएस वर्ड पे चलते हैं। जाने के बाद यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट टैब में आता हूँ, फिर पिक्चर्स पे जाता हूँ, फिर डिस्क डिवाइस पे जाता हूँ, फिर अपने यहाँ पे आ गया। यहाँ से मैं लोकल डिस्क बी था हमारा,
बी पे आता हूँ। आने के बाद यहाँ से वो वाला हमें ढूंढ लेना है, कहाँ पे है हमारा, कहाँ गया, ये वाला है ना हमारा। फिर इसे इंसर्ट कर लेते हैं। तो देखो सही आया, अच्छा ही आया है, ठीक है। ये जो पीछे जो बॉक्स बॉक्स थे ना, ये हमें शो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ फोटोज में ना शो हो जाते हैं। तो आपको देख लेना है, पहले इंसर्ट करके चेक कर लेना है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने छोटा कर लिया। अब इसको मैं नीचे लगाऊंगा इसको। अब देखो ये यहाँ से ना यहाँ नीचे मूव नहीं हो रहा, क्योंकि ये अभी हमारा मूव नहीं होगा। इसको मूव करने के लिए आपको यहाँ पे देखो अरेंज वाले सेक्शन में, ग्रुप में, रैप टेक्स्ट में जाओ और फिर इसको टाइट पे क्लिक कर दो, ठीक है। टाइट पे क्लिक कर दो, टाइट पे क्लिक कर दो, या फिर आप इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दो, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया। अब देखो ये आपका मूव होगा। अब इसको नीचे लेके आ जाओ, इसको नीचे लेके आ जाओ और यहाँ इसको यहाँ पे लगा दो। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये यहाँ पे लग गया, ठीक है। अच्छा लग रहा है, आ, देखो अच्छा लग रहा है, काफी गुड लुकिंग लग रहा है, ठीक है। इसका आप और सारे कॉपी बना लो। इसको कॉपी बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसको कंट्रोल प्लस सी करो, नॉर्मल कॉपी पेस्ट, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी करो, कंट्रोल प्लस सी करने से क्या होगा, कॉपी हो गया। अब कंट्रोल प्लस वी कर दो, 1 2 3 4, ठीक है। 4 बार हमने पेस्ट कर लिया, इससे 3 बार हमने पेस्ट किया, इससे क्या हुआ, हमारा यहाँ पे 3 कॉपीज बन गए। नहीं, और एक कॉपी एक्स्ट्रा बन गया, इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे 3 कॉपीज बन गए। अब इन तीनों को हमें कॉर्नर कॉर्नर वाइज लगाना है, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, इस वाले को मुझे यहाँ पे लगाना है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करूंगा, पिक्चर वाले जो फॉर्मेट है ना, पिक्चर फॉर्मेट का जो टैब है होम के बाद, अगर आप कहीं और पे क्लिक कर दोगे ना, तो आपका ये वाला जो टैब है ना, ये आपका हट जाएगा। देखो ऊपर जो टैब का जो लाइन्स है, टैब के लाइन पे ये वाला टैब हट जाएगा। लेकिन आप दोबारा अब किसी पिक्चर पे क्लिक कर दोगे ना, तो यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट शो होने लग जाएगा। पिक्चर फॉर्मेट में आना है। आने के बाद देखो अरेंज वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे देखो आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे रोटेट ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे जाओ। जाने के बाद फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दो, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो ये फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दो, दोबारा यहाँ पे जाओ, दोबारा फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दो, ठीक है। तो ये आपका फ्लिप हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पे लेकर यहाँ से यहाँ पे लगा देना, ठीक है। यहाँ से, हाँ लग गया। अभी हमने लगा दिया, हमने 2 लगा लिया, ठीक है, हमने 2 लगा लिया। अभी इन दोनों को लगाना है। इन दोनों को लगाने के लिए क्या करें, इसको अब हमें ऊपर की तरफ फ्लिप करना है। इसको तो मैंने इस साइड फ्लिप किया, अपने इस साइड को फ्लिप किया, और इसको क्या हमने इस साइड ऊपर की तरफ फ्लिप करना है। इसको मैंने साइड में फ्लिप किया और इसको मुझे ऊपर की तरफ फ्लिप करना है। उसके लिए मैं एक पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं पिक्चर फॉर्मेट पे जाता हूँ, फिर यहाँ पे जाता हूँ। फिर यहाँ पे देखो फ्लिप वर्टिकल, देखो फ्लिप वर्टिकल है ना, देखो फ्लिप हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे और फ्लिप वर्टिकल मतलब ऐसे। फ्लिप वर्टिकल में क्लिक करता हूँ, करने के बाद इसको मैं ऊपर ले जाकर यहाँ पे ले जाकर यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने लगा दिया। अब इस वाले को क्या करना है, इस वाले फोटो को लेता हूँ। इस वाले को मुझे दोनों तरह से करना है। मुझे पहले हॉरिजॉन्टल भी करना है, फिर मुझे वर्टिकल भी करना है, क्योंकि पहले मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ और फिर मुझे इसको वर्टिकल में भी करना है। वर्टिकल दोनों तरह से, इसको दोनों तरह से करना होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको मैंने कर लिया, फिर मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लग गया, तो हो गया। देखो कितना अच्छा लग रहा है, स्टार्स भी है, और इसमें जो बॉर्डर, इसमें जो कॉर्नर्स है ना, एकदम ओपी लग रहा है, ठीक है। इस पे आते हैं, इसको बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद हमें यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें लगाना है जो हमारा लोगो है, उसे लगाना है, ठीक है। लोगो को लगाने के लिए हम क्या करें, हम यहाँ पे जाते हैं इंसर्ट में। अब मैं एक शेप चूज करता हूँ, जिस शेप के अंदर मैं अपना लोगो लगाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्कल ही चूज कर लेते हैं। ज्यादातर अपना जो लोगो है ना, वो सर्कल के अंदर अच्छा लगता है, ठीक है। सर्कल के अंदर या स्क्वायर के अंदर, सर्कल के अंदर ही अच्छा लगता है, ठीक है, ज्यादातर। तो मैं सर्कल वाले को चूज करता हूँ। सर्कल वाले को मैंने चूज किया, फिर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट दबा के, क्योंकि देखो अगर शिफ्ट नहीं दबाओगे, अपने कीबोर्ड में शिफ्ट दबा के रखना है, ठीक है। शिफ्ट दबा के नहीं रखोगे तो ऐसे ऐसे होगा। लेकिन अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबा दोगे ना, फिर आपका ये एग्जैक्ट बनेगा। ना ही बड़ा, ना ही छोटा, ना ही ऊपर नीचे, मतलब कोई स्पेयर नहीं बनेगा, नॉर्मल बनेगा, ठीक है। तो आपने ये शेप एक बना लिया है। शेप को बना लेने के बाद अब इस शेप के अंदर आपको अपना लोगो लगाना है, ठीक है। पहले शेप इंसर्ट कर लेना, नहीं तो आपका कोई भी, अगर किसी शेप के अंदर आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हो तो लगाओगे तो ही वो आपका शेप में बनेगा, नहीं तो नॉर्मल पिक्चर इंसर्ट करोगे ना, तो नॉर्मल पिक्चर बन के आएगा। फिर उसको आप किसी शेप में बना नहीं पाओगे, शेप में उसे कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने एक शेप ले लिया। अब इसके अंदर मुझे एक पिक्चर लगानी है, तो मैं यहाँ पे देखो शेप फिल है ना, शेप फिल दिख रहा है आपको, शेप फिल पे जाना है। फिर यहाँ से जो पिक्चर वाला ऑप्शन है, इस पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर फ्रॉम अ फाइल पे जाना है। फिर आपको यहाँ से आपका जो कंपनी का लोगो, मतलब जो आपका लोगो है अकेडमी का, उसका आपको लगा देना है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, काफी अच्छा लग रहा है। इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, कर लिया। अब मुझे यहाँ पे अपने कोचिंग का नाम लिखना है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ अपना कोचिंग का जो नाम हो ना, वो ऐसे करके हो, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके मेरा कोचिंग का नाम हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम जाते हैं इंसर्ट में, इंसर्ट में गए।
इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से हम लेते हैं वर्ड आर्ट। ये देखो टेक्स्ट वाले सेक्शन ग्रुप में यहाँ पे देखो वर्ड आर्ट का ऑप्शन होगा, वर्ड आर्ट पे जाना है और यहाँ से एक ये वाला वर्ड आर्ट मैं चूज कर लेता हूँ। ये वाला मैंने चूज कर लिया। कर लेने के बाद यहाँ पे मुझे अपने एकेडमी का नाम लिख देना है, तो मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर ज्ञान ज्ञान एकेडमी। ठीक है, मैंने लिख दिया कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी, मैंने ये पूरा लिख दिया। अब मैं इस पूरे टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ऊपर से आपको दिख नहीं आ रहा होगा, मैं नीचे कर लेता हूँ। देखो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। कर लेने के बाद मुझे क्या करना है, इसको मुझे इस वाले देखो वर्ड स्टाइल्स में जाओ। वर्ड स्टाइल्स में जाने के बाद आपको ग्लो का ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट ये नीचे वाला जो ऑप्शन है, इन तीनों में से जो थर्ड वाला ऑप्शन है, थर्ड वाले पे क्लिक करना। फिर यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म में जाकर आपको इस वाले को क्लिक कर देना है, तो आपका ये ऐसा हो जाएगा। फिर आप जितना आपके इसको नीचे कर दोगे ना, तो उतना आपका ये सर्कल होता रहेगा। ठीक है, जितना आप इसको नीचे करोगे उतना आपका सर्कल होता रहेगा। इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, जितना आप इसको नीचे करोगे उतना आपका ये सर्कल में बनता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा करके कर सकते हो। और यहाँ पे देखो इस शेप के ये जो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसके देखो साइड में एक येलो कलर का डॉट है, दिख रहा है आपको येलो कलर का डॉट। येलो कलर के डॉट को अगर आप ऐसे करोगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये जगह छोटा देखो। ये देखो यहाँ अब यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, ये देखो आपका येलो कलर का जो डॉट है, इसको आप लेफ्ट अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करके इधर उधर करो, ऊपर नीचे करो, तो आपका उतने बड़े में आएगा। ये देखो इतना बड़ा हो गया। फिर दोबारा इसको थोड़ा लेकर ऊपर लेके जाओगे तो आपका इतने में हो जाएगा। तो ऐसे करके आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ। इसको थोड़ा इस वाले को थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। इसको इसको थोड़ा मैं ऊपर लेके जाता हूँ, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा ये थोड़ा अनकॉमन सा लग रहा है। पहले इसको मैं मिडिल में कर देता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद मैं अपने अलाइनमेंट पे जाता हूँ। अलाइनमेंट यहाँ पे देखो, अलाइनमेंट अलाइनमेंट पे जाओ, इसका फिर सेंटर में कर दो, सेंटर में हो जाएगा। फिर इस वाले को लोगो, इस लोगो को लो, इसको लो, इसको सिलेक्ट करो। अरे इसकी वजह से तो ये भी सिलेक्ट हो रहा है, इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इस वाले को मुझे सेंटर में कर देना है, इसको मैं लेता हूँ सेंटर में कर देता हूँ। सेंटर अलाइनमेंट सेंटर देखो, अरेंज वाले के यहाँ पे अलाइनमेंट में जाओगे, अलाइनमेंट सेंटर, इसको सेंटर में कर दो। ठीक है, करने के बाद इस वाले को क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इसको बीच में लेके आ जाओ। ठीक है, लेके आ जाओ। ठीक है, थोड़ा इसको थोड़ा नीचे कर दो, नहीं तो इसको थोड़ा बड़ा कर दो। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो करके इसको थोड़ा बड़ा कर दो। ठीक है, तो आपका ये टेक्स्ट बड़ा हो गया। फिर इसको साइड में करो, इसकी वजह से ना ये हमारा शेप बीच में आ रहा है। इसको थोड़ा नीचे कर दो, इसको लो और इसको यहाँ पे लेके आ जाओ। फिर इसको यहाँ से दोबारा इसकी वजह से इसको सिलेक्ट हो रहा है, इसको आप सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद ठीक है, आपने इसको पूरा सिलेक्ट कर लेना है, इस कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी वाले को। इसको पहले सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद होम पे जाओ। होम पे जाने के बाद इसको थोड़ा बोल्ड कर लो। ठीक है, बोल्ड कर लो और इसको अंडरलाइन भी लगा दो। ठीक है, अंडरलाइन लगा लिया। अब इसको कहीं और पे क्लिक कर दो, कहीं और पे क्लिक करो तो आपका, अच्छा ये पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ शायद। यहाँ पे जाओ, इसको पूरा सेलेक्ट करो, कंट्रोल+A से पूरा सेलेक्ट कर लो। फिर यहाँ पे अंडरलाइन पे पूरे को अंडरलाइन कर दो और पूरे को बोल्ड कर दो। पूरे को बोल्ड करो और पूरे को अंडरलाइन कर लो। ठीक है, अब कहीं और पे क्लिक करो तो आपका ऐसे हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे जो येलो डॉट आपके दिख रहा है, येलो डॉट पे क्लिक करो। येलो वाला डॉट, ये रहा येलो वाला डॉट, इसको क्लिक करके इतना बड़ा कर लो। ठीक है, बड़ा कर लिया। फिर इसको मिडिल में अलाइनमेंट करो, इसको यहाँ पे जाओ। फिर यहाँ से जाकर इसको मिडिल में सेंटर में अलाइनमेंट करो। फिर ये जो इमेज है इसको पहले पीछे लेके जाओ, इसको अपने पीछे लेके जाओ, सेंड बैकवर्ड। फिर ये आपका सामने इमेज है, इसको यहाँ से लेके जाओ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये अपना अपना मिडिल में सेंटर में आपने लगा लिया। ठीक है, इतना हमने कर लिया है। अब यहाँ पे हम बाकी के डिटेल्स भरेंगे। इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, शिफ्ट दबा के रखो, इसको थोड़ा बड़ा कर लो। ठीक है, बड़ा करने के बाद इसको ऐसे करके लगा दो, थोड़ा अच्छे से अलाइन करना। ठीक है, जितना हो सके उतना। ठीक है, ये आपने लगा दिया तो आपका जो कोचिंग का जो लोगो है वो भी लग गया और आपका जो कोचिंग का नाम है वो भी आपने ऐसे करके लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आते हैं।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ना डिटेल्स लिखेंगे, ठीक है, अपने कोचिंग का डिटेल्स लिखेंगे। तो डिटेल्स लिखने के लिए यहाँ पे पहले हम कुछ इंसर्ट कर लेते हैं, जो कि हमारा एड्रेस वगैरह होगा वो हम लगा देते हैं। एड्रेस वगैरह लगाने के लिए मैं जाता हूँ इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं वर्ड एक वर्ड आउट ले लेता हूँ, ठीक है, वर्ड एक वर्ड आउट ले लेता हूँ। इसको मैं नीचे लेके आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देता हूँ, एड्रेस। तो हमारा एड्रेस बहुत बड़ा लिखा आ रहा है। अब ऐसे ही रहेगा ना तो हमारा ये टेक्स्ट और भी आगे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से शीट से भी बाहर निकल सकता है। तो पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब इसको छोटा कर लो। अब इसके साइज को पहले से छोटा कर लो, जिससे कि हमारा जो टेक्स्ट आएगा ना वो ज्यादा बड़ा ना आए पहले से ही, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं एड्रेस लिखता हूँ, एड्रेस मैं अपना लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस लिख लिया है। अब इस एड्रेस को मुझे इस बीच में लगा देना है, ठीक है। इसको मैं पहले बीच में लग कर देता हूँ। शेप फॉर्मेट में जाकर अलाइनमेंट में जाकर मैं इस वाले को टेक्स्ट बॉक्स को सेंटर में कर लेता हूँ। कर लिया। अब इसके जो बीच का जो टेक्स्ट है ना, फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद मैं इसे होम टैब में जाता हूँ। जाने के बाद इसको भी मैं मिडिल में कर देता हूँ, टेक्स्ट को अब बीच में कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे इस वाले को नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके बीच में ना स्पेस बहुत है, तो इसको पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग पे जाता हूँ और इसके बीच का जो स्पेस है ना इसको मैं कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इतना इसको कम कर लिया, बीच का जो स्पेस है, बीच का जो स्पेस है हमने इसको कम कर लिया। अब इस पे क्या करना है, इस पे जो एड्रेस वाला है ना इसको हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर देना है, जिससे कि एड्रेस और इसमें समझ में आए। तो हमने यहाँ पे एड्रेस लिख लिया है इसको। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें बाकी के डिटेल्स भरना है, जैसे कि स्टूडेंट्स का जो नाम है वो क्या लिखेगा। तो हमें उसके लिए कुछ खाली जगह हमें हमें छोड़ना है, ठीक है। तो मैं इंसर्ट में जाता हूँ दोबारा। जाने के बाद यहाँ पे और एक टेक्स्ट वर्ड आर्ट ले लेता हूँ, वर्ड आर्ट से और एक ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने ले लिया। इसको मैं नीचे कर देता हूँ। नीचे करने के बाद इसके अंदर मुझे अब लिखना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि पहला आएगा नेम, नेम, ठीक है। इसके ये बहुत बड़ा आ रहा है, तो पहले इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको फिर मैं छोटा कर लेता हूँ, नहीं तो सारे टेक्स्ट बड़े बड़े आएंगे। तो मैं छोटा कर लेता हूँ, 20 18 कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से मैं लिखता हूँ इसको यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहले इस बॉक्स को अरेंज कर लेता हूँ कि कितने एरिया के अंदर ही मुझे लिखना है, ठीक है। यहाँ मैंने कर लिया। फिर यहाँ से मैं डॉट देता हूँ, कुछ अपना डॉट दे दिया, ठीक है। अब एंटर दबा के नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, हमारा कोर्स लिख देता है, कोर्स कौन सा है, ठीक है। हमारा कोर्स कौन सा होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। कोर्स लिखने का इतना तक, ठीक है। फिर यहाँ पे एंटर दबा के नीचे लिख देते हैं ड्यूरेशन, ठीक है, कितने टाइम से कितने टाइम तक चलेगा, ड्यूरेशन, ठीक है। यहाँ से कुछ डॉट दे देते हैं। अब इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें और क्या करना है, यहाँ पे हमने नेम लिख दिया, कोर्स लिख दिया, ये भी लिख दिया, लेकिन इसके पहले ना और एक चीज लिखना था, वो उसको भी हम लिख लेते हैं। जैसे कि नेम के आगे मैं अपने ब्लिंकिंग पॉइंट को रखता हूँ, नेम के आगे, फिर मैं एंटर दबाता हूँ, थोड़ा नीचे आ जाएगा। ऊपर हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है सेशन। सेशन मतलब कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक हमारा ये कोर्स चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ SCSSESSION सेशन, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे टाइम मतलब एक ऐसा करके दे देता हूँ 20, ठीक है। फिर शिफ्ट दबाकर 2, फिर 20, फिर लाइन, ठीक है। यहाँ पे वो अपने हिसाब से इसको अपने कस्टमाइज कर लेगा, ठीक है। तो इन सभी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं मिडिल में कर लेता हूँ, होम पे जाता हूँ, होम पे जाने के बाद इसको मिडिल में कर लेता हूँ। तो हमारे मिडिल में आ गया। अब इसको अगर थोड़ा और बड़ा करना चाहो तो बड़ा कर सकते हो। बड़ा करने से क्या होगा, आपका ये नीचे आ जाएगा। कोई बात नहीं, इसको छोटा कर लेता हूँ, इसको मैं और अलग तरह से डेकोरेट करूंगा, ठीक है। इसके लिए देखो, आप इसके जो बीच में जो इतना सारा गैप है ना, इस गैप को आपको कम करना है, स्पेस को कम करना है। इसके लिए आप यहाँ पे जाओ और ये वाला चूज कर लो, ठीक है। इससे इससे इसका बीच का जो गैप है ना वो आपका कम हो जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर कर लो, ठीक है। अब इसको हमें एक शेप में बनाना है। इसका अब हमें बॉर्डर को हमें कलर करना है, ठीक है। इसका जो आप शेप है ना, आउटलाइन पे जाएंगे, आउटलाइन पे या फिर यहाँ से जाएंगे, यहाँ से देखो
यहाँ पे शेप स्टाइल्स पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद कोई भी एक आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। या फिर मैं ये वाला ये वाला कर लेता हूँ। तो देखो हमारा थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा गुड लुक लग रहा है। या फिर कोई और कलर अगर लेना चाहे तो, जैसे कि ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा है। चलो ये सही है। आपका यहाँ पे लोगो भी आ गया, आपका एड्रेस भी आ गया, और यहाँ पे आपका जो बच्चा होगा उसका डिटेल्स अगर वो भरना चाहे तो भर सकता है। अब यहाँ पे और भी थोड़ा हम इसको डेकोरेटिव कर सकते हैं, जैसे कि इसको अगर मैं पेज को कलर करता हूँ, जिससे कि मैं डिजाइन में जाता हूँ, डिजाइन टैब में आने के बाद अगर मैं अपना पेज कलर कर देता हूँ, जैसे कि ये देखो, लग रहा है ना अच्छा। इसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, शेप फॉर्मेट में जाता हूँ, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। कलर इसका कर देता हूँ ये वाला, या फिर ये वाला। नहीं नहीं, ये ठीक है, ये वाला ठीक है। ठीक है, ये वाला मैं रख लिया। और देखो ये येलो होने की वजह से ना यहाँ पे जो हमारे कॉर्नर्स है ना, ये अच्छे से शो नहीं हो रहे। तो मैं दोबारा जाता हूँ डिजाइन टैब में, और यहाँ से इसको हमें कलर को चेंज करना पड़ेगा, पेज कलर को चेंज करना पड़ेगा। पेज कलर को आ, ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, इतना भी बुरा नहीं लग रहा। या फिर अगर ऑरेंज लेना चाहो तो ऑरेंज, नहीं नहीं, चलो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला थोड़ा तब भी थोड़ा सही लग रहा है, समझ में तो आ रहा है बाकी की चीजें। क्योंकि हमारा जो ये है ना, ये जो हमारा कॉर्नर्स है, इन कॉर्नर्स के अकॉर्डिंग ये थोड़ा हल्का समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये नहीं, तो ये वाला तो बड़ा ही गंदा लग रहा है, चलो ये वाला रख लेते हैं। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आप बना सकते हो यहाँ पे एक कवर पेज। तो मैंने यहाँ पे अपना एक कवर पेज बना लिया है, ठीक है। कैसा लग रहा है आप इसको जरूर बताना, कमेंट में आप जरूर बताना कि ये कैसा लग रहा है। मुझे कुछ ठीक ठाक तो लगा नहीं, लेकिन फिर भी मेरा काम था आपको बताना, तो मैंने आपको बता दिया। तो हमारा ये वीडियो इतना ही है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और आज हमारे एमएस वर्ड के जो जो प्रैक्टिकल्स करवा रहा था, उसका आज लास्ट डे है। कल से हम अपना एमएस एक्सेल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा एमएस वर्ड खत्म हो गया, ठीक है। आज हमारा पूरा एमएस वर्ड खत्म हो गया, कल से हम एमएस एक्सेल स्टार्ट करेंगे। तो इसे देखने के लिए आपको प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही था, और हमारा एमएस वर्ड आज यहीं खत्म होता है, ठीक है। जो भी एमएस वर्ड में आपको सारी चीजें बतानी थी, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। कल से हम एमएस एक्सेल स्टार्ट करेंगे, ठीक है।